अपने आज के इस वीडियो में मैं अश्विनी गौतम आपको बताऊंगा मिथुन लगन के स्वभाव के बारे में। जैसा कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग लग्नों के स्वभाव के बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो हमारा आज का जो विषय है वो मिथुन लगन है। मिथुन लगन की अगर मैं बात करूं तो मिथुन लगन एक द्विस्वभाव लगन है। पुरुष इसकी राशि है, वायु इसका तत्व है और शूद्र जाति को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मिथुन लगन हमें और क्या क्या कहने की कोशिश करता है। तो स्वामी इनके जो होते हैं वो बुध होते हैं। अब बुध को अगर मैं बात करूं तो बुध एक प्रिंस है, एक राजकुमार है, एक छोटा बच्चा है। मिथुन लगन वालों के अंदर सारी क्वालिटीज एक छोटे बच्चे जैसी होती है। उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व एक छोटे बच्चे की तरह होता है। यानी कि हंसना, खेलना, मस्ती मारना, एंजॉय करना, ये सारे फैक्टर्स मिथुन लगन वालों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर ये अपनी जिद पर अड़ जाए तो वो भी आपको इनके अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे का जो भी बिहेवियर होता है वो सारा का सारा एज सच आपको मिथुन लगन वालों में देखने को मिलता है। अब चूंकि ये एक द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि होने की वजह से क्या है, देखिए द्विस्वभाव राशि होने की वजह से इनका जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का एक और एग्जांपल ले सकता हूं। ड्यूअल नेचर का हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग मौके की परिस्थिति को देखते हुए अपनी जिंदगी के डिसीजन लेते हैं। राजनीति में बहुत अच्छे होते हैं, पॉलिटिकल एनालाइज करने को, हर चीज को इनकी जो पावर होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। द्विस्वभाव होने की वजह से किस मौके पर क्या डिसीजन लेना है वो ये लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनके जो फैसले होते हैं वो लास्ट मोमेंट तक नहीं क्लियर होते हैं, बिकॉज इन्हें लास्ट मोमेंट पर मौके की परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है। ये इनका द्विस्वभाव होने की वजह से इनका नेचर आता है। तीसरी बात, ये पुरुष व्यक्तित्व के स्वामी हैं, यानी कि इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है वो पुरुषों जैसा रहेगा। मित्रता जो है वो पुरुषों से अधिक रहती है। वायु तत्व है। अब वायु तत्व होने की वजह से क्या है, वायु तत्व होने की वजह से इन लोगों का जो नेचर है उसमें थॉट प्रोसेस का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इनके पास विचारात्मक शक्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है मिथुन लगन वालों की। यानी कि बहुत सारे थॉट प्रोसेस, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे विचार इनके पास होते हैं। प्लस वायु तत्व होने की वजह से ये लोग अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर भी लोगों को बताते हैं, वायु तत्व होने की वजह से। और शूद्र होने की वजह से क्या है, शूद्र होने की वजह से इन लोगों में सेवा भावना जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को प्रोटेक्ट करना, केयर करना, दूसरों की सेवा करना, तो ये लोग सेवा भावना से भरपूर होते हैं शूद्र होने की वजह से। तो ये तो नेचर हो गया इनका लगन के हिसाब से, जो लगन से हमने देखा उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स और भी हैं जो मिथुन लगन वालों को कुछ डिफरेंट बनाते हैं। जैसे इनकी संतान स्थान का स्वामी देखें तो संतान स्थान का स्वामी जो है वो शुक्र है और ये बुध है। तो बच्चों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि शुक्र और बुध बहुत अच्छे मित्र हैं और मस्ती के कारक हैं। तो अपने बच्चों के साथ ये फुल मस्ती करते हैं। थर्ड, ये पत्नी स्थान का स्वामी देखिए। पत्नी स्थान का स्वामी क्या कहता है, पत्नी स्थान का स्वामी ये बोलता है बुध बृहस्पति। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन पत्नी के साथ हो सकती है, लेकिन पत्नी नॉलेजेबल होगी। यहां पर इन दोनों के स्वभाव को समझने की जरूरत है। स्वभाव क्या कहता है, मैंने कहा ये बच्चा है, प्रिंस है, राजकुमार है, छोटे बच्चे की तरह डील करता है, लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं। तो इनका जो जीवन साथी होता है वो बड़ा मैच्योर होता है, बड़ा समझदार होता है, नॉलेज वाला होता है और जिंदगी की आगे की सोच रखने वाला होता है। हो सकता है कि ये लोग बचपने वाली हरकतें करें, लेकिन इनका जीवन साथी बचपने वाली हरकतें नहीं करता है। तो इनको एक कुशल जीवन साथी जो है वो मिलता है। हो सकता है इनके थॉट प्रोसेस में फर्क हो। क्यों हो, ये बच्चों जैसी हरकतें करता है कि मैच्योर आदमी की हरकतें करता है, और मैच्योर आदमी हमेशा बच्चों को डांटता ही है, या हो सकता है। बट एक और चीज मैं आपको यहाँ पर और बताता हूं, अगर मैं
सप्तम स्थान की बात करूं तो सप्तम स्थान जो होता है वो व्यापार का स्थान भी होता है, जीवन साथी का होता है, शादीशुदा जिंदगी का स्थान होता है। और इसका जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हैं और दो केंद्रों का स्वामी होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति इनके लिए महा अशुभ ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि यहां पर केंद्र का स्वामी अगर नैसर्गिक शुभ हो तो वो अपनी शुभता छोड़ देता है, और दोनों केंद्रों का स्वामी होने से इन्होंने अपनी शुभता यहां पर छोड़ दी है, इस वजह से ये महा अशुभ हो गए हैं इनके लिए। दूसरी बात, 3 नंबर लगन वालों के लिए 7वां भाव जो होता है वो बाधक भी होता है, तो बाधक भी है इनके लिए ये भाव। इसके अलावा 7वें भाव को मारक भी कहा जाता है, तो यानी कि देवगुरु बृहस्पति इनके लिए मारक भी हैं। और चौथी बात, देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपति दोष में भी यहां पर हैं, इस वजह से जो 3 नंबर लगन के लोग हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना उनकी कुंडली के अंदर बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज 4 दोष होने के कारण इनको जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैसे? केंद्राधिपति दोष, मारक, बाधक और महा अशुभ ग्रह होने की वजह से इनको जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम देते हैं तो वो देवगुरु बृहस्पति देते हैं। इसी वजह से मिथुन लगन वालों को गुरु को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनकी कुंडली में गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इनको जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे। अदरवाइज छोटे बच्चे हमेशा मौज मस्ती करते हैं, छोटे बच्चे किसी की परवाह नहीं करते, छोटे बच्चे छोटी छोटी बात पे ज्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं करते हैं, छोटे बच्चे कुछ समय के लिए प्रॉब्लम आती है, थोड़ी देर रोते हैं, भूल जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ये सारी क्वालिटीज एक छोटे बच्चे वाली जो मिथुन लगन वालों के लिए अंदर आती है, इनकी जिंदगी को स्मूथ बना देती है, इनकी जिंदगी को एंजॉयबल बना देती है। ये लोग बिल्कुल भी दूसरों के साथ अपने रिलेशन खराब करने में बिलीव नहीं करते हैं, एंजॉय करने में बिलीव करते हैं। छोटी मोटी बातें अगर हो जाती हैं तो उनको भूलने में बिलीव करते हैं और फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो इनकी जिंदगी में कहीं कोई समस्या नहीं आती है अगर इनका देवगुरु बृहस्पति अच्छा हो तो। अगर देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो इनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति लेकर आते हैं, क्योंकि केंद्राधिपति दोष, मारक, बाधक और महाअशुभ होने की वजह से उनके जो रिजल्ट्स हैं वो यहां पर इनको अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये तो बात मिथुन लगन की रही। अगली वीडियो के अंदर बहुत सारे नई चीजों के साथ अगले लगन से हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।